16 टीमों की एंट्री होगी और आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी का रूल फॉलो होगा उस टूर्नामेंट में। इंशाल्लाह मैं भी अपनी आवाज के साथ उस टूर्नामेंट से जुड़ूंगा और तमाम लोगों का इंतजार रहेगा। 16 टीमें पार्टिसिपेट करनी है। पहली गेंद के साथ तैयार है आरिफ। यहाँ पर बल्लेबाज अबूजर को कुछ दिक्कत आई है और अबूजर आप अपना खेल खेलिए। अबूजर आप अपना गेम खेलिए। अगर गेंदबाजी में कहीं भी दिक्कत होगी तो अंपायर बिना वार्निंग के नोटेगा और पेंड कर देगा। आप अपना खेल खेलिए। उमूमन जहां पर शिव कुमार और अबूजर की जोड़ी मैदान पर पहुंची थी गालिब भाई, आज शिव कुमार जो है टीम का हिस्सा नहीं है, किसी जाती मसरूफियात की वजह से आ नहीं पाए हैं। क्या शिव कुमार की कमी को महसूस करेगी टीम के नजर आए, ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। लाइव प्रसारण के साथ मैं देख रहा हूँ कमर आसिफ तैयार है बिल्कुल। चलिए भाई लाइव को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। 4+4 ओवर का मैच है। चलिए पहली बार इस ओवर में दौड़ना स्टार्ट किया, विकेट पर पहुंचे गेंद करेंगे। अब उधर के लिए खेला है, हल्के बल्लों से सम्मान दिया है, दौड़ एक रन पूरा कर लेंगे। दूसरे की कोई पहल और कोशिश यहाँ पर नहीं। भाई फोन तुम कर रहे हो यार, मुझसे पूछ रहे हो कौन बोल रहा है। होता हुआ टीम 4+4 ओवर का मुकाबला। नहीं मैं मैच नहीं खेलता हूँ भाई, लाइव दिखाता हूँ। यूपी से बोल रहा हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है भाई, मुकाबले की तरफ चलना है। शिवम के बल्ले से एज लगा है, गेंद जा रही है, आपके चेहरे में फिल्डर मौजूद है, फील्ड करेंगे जब तक दोनों बल्ले। अभी फाइनल होगा भाई, लाइव को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है। हेलो, थोड़ा सा वालेकुम सलाम भाई। दिक्कत आई थी इससे पहले मुकाबले में मैच हो तो रहा यार भाई, लाइव देखिए फोन करने का पता चले जो एक्शन को लेकर के भाई देखो तो मेरे भाई दो जगह लाइव चल रहा है। जहन में बहुत पहले से बात चल रही थी और उन्होंने इस मौके को अपने हाथ में लिया। अगली गेंद भाई पेज पे चेक नहीं करेंगे, फोन करेंगे तो आदमी लाइव कैसे चलाएगा भाई। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, शानदार डाक डिलीवरी। जनाब इश्तियाक अहमद खान वर्तमान प्रधान भरौली जीनत बने हुए हैं इस वक्त। आपका मोस्ट वेलकम है इस वक्त। 4 चांद लगाते हुए जनाब जाकिर साहब बुरैनी, आइए आपका भी मोस्ट वेलकम। अगली गेंद जिस मर्तबा हेलीकॉप्टर अंदाज में खेलने का प्रयास था, फील्डर पीछे आ रहा है, लोकल लाइन में टिकी है, एक रन पूरा दूसरे के लिए निकले हैं और दूसरा रन भी मैं देख रहा हूँ मुकम्मल होता हुआ। भाई वो मैच हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं वहाँ पे लाइव पिछली वीडियो में जाके। सलमान, डॉक्टर अमीरुद्दीन, पूरी मुंतजमीन कमेटी को चाहे सोनल अब्दुल्ला और कामरान हो या साथी साहब, अंपायर आदिल जमाम या निशान पठान या फिर भाई, तमाम लोगों को खालिद भाई मुबारकबाद। अभी आपका जो टूर्नामेंट है धीरे धीरे आखिरी मराहिल में पहुंच चुका हुआ। इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल, पहला सेमीफाइनल के लिए भी हम आवाज देंगे। दोनों कैप्टन की तरफ चलेंगे, टॉस की प्रक्रिया होगी। अगली गेंद इस मर्तबा बिल्कुल बल्ले के बीच लगी है, मधुर सी आवाज और आवाज के साथ ये दर्शक दीर्घा में दर्शन करती हुई सेमीफाइनल में 3 टीम पहुंची है। वो तीनों टीमें हैं खेतासराय और इसरौली का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। आसिफ भाई उड़ी, हाँ भाई पर्ची उड़ी है। सेमीफाइनल जो पहला इस मैच के तुरंत बाद खेला जाएगा, वो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा खेतासराय इसरौली बनाम सबरहत, और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इसमें से जो जीतेगा उसका मैच संजरपुर से खेला जाएगा। ऐसा ना हो कोई बदमाशी पैदा हो जाए। आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। चलिए अगली गेंद के साथ तैयार है और इस मर्तबा हो जाती है, लेकिन बल्लेबाज खड़े खड़े खेलने का प्रहार गैप में खेला था। इस शॉट को गोल मिल जाएगा जब तक मैदान का फील्डर अपना गेंद को उठाना शुरू करता था। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था। इस धोखेदार स्कोर पहुंचा है 13।
और मैं देख रहा हूँ पहले ओवर का इख्तिताम हो चुका भाई है। लोग लाइव को शेयर करते रहो भाई, लाइव को शेयर करते रहो भाई। नहीं मालूम अयूब भाई वहाँ पे कुछ मामला है शायद परमिशन का या क्या है, वो उसकी वजह से अभी मैच नहीं हुआ, देखते हैं कब होता है। बिल्कुल तमाम चीजें जो है गेंदबाज के अंदर देखने को मिलती है, अच्छा वेरिएशन देखने को मिलता है। रवि विश्वास और राम देवरिया हमारे साथ लाइव प्रसारण के जरिए जुड़े हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम और खैर मकदम है, अभिनंदन है। अगली गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं पहली गेंद वाले छोर से, पहली गेंद होगी। वालेकुम सलाम भाई। नहीं भाई ये ग्राम सभा मैच है, दोनों नौनिहाल बल्लेबाज और गेंदबाज सामने और सामने है। अगर कह दिया जाए गलत नहीं होगा गालिब भाई, दोनों बिल्कुल कम। ठीक है भाई, सेमीफाइनल से स्कोरिंग होगी। फैस की बात की जाए तो आज भी वो दृश्य मेरी निगाहों के सामने है। क्या खूबसूरत सेमीफाइनल मुकाबला संजनी कप में संजरपुर के खिलाफ शहर उभरती गेंदबाजी देखने को मिली थी मलिंगा की। आज फिर से तैयार है अपने इस ओवर में गेंदबाजी के लिए। ये मर्तबा खेला है सिंगल बॉल, एक रन मिल जाएगा, दूसरे की कोई चाहत दिखाई नहीं। दोनों बल्ले भाई इसरौली जीत गई है, संतुष्टि आई से एक के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन टास्क जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला टीम कैप्टन खुरासो का, लेकिन जो लक के जरिए किस्मत के जरिए सेमीफाइनल का टिकट हासिल की है तीन टीमें, टीम सबरहाट, इसरौली और टीम संजरपुर। चौथी टीम की तलाश एक और कारनामा, एक और दृश्य, बिल्कुल क्लीन बोल्ड किया है बल्लेबाज अबूजर के बल्ले को खामोश रखा है। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे अबूजर, बहुत सारी उम्मीदें वापसता थी उनके बल्ले से, लेकिन आज अपने बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, निराश किया है अपने तमाम चाहने वाले को। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं 11 नंबर किट में, आप देख सकते हैं शिव 11 का एक बेहतरीन ऑलराउंडर अबू तालिब, जिसके अंदर क्षमता है लंबी हिट की। क्या लंबी हिट के लिए जाएंगे और कोशिश तो रहेगी। अगर इसका नाम बोल दो भाई, नहीं जोगरी नहीं है भाई, लाइव को शेयर करते रहिए भाई। जब दूसरा गेंदबाज आए तो कहीं ना कहीं उस पर अटैकिंग करते हुए दिखेंगे, ये कोशिश की रणनीति होनी चाहिए। तैयार है इससे पहले क्या खूबसूरत क्लीन बोल्ड किया, विकेट की खुराक पाने के बाद हौसला प्रवास कर रहा है, उमर को भी देखा जा रहा है। आपका भी मोस्ट वेलकम, लगातार पहले दिन से टूर्नामेंट से जुड़े हैं इस मरतबा। इसरौली का इस मैच के तुरंत बाद है सबराहत बनाम इसरौली फर्स्ट सेमीफाइनल। नहीं भाई नुमान नहीं है, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जौनपुर की टीम जनाब इश्तियाक अहमद के साथ साथ मैं देख रहा हूँ इस वक्त डाइस की जीनत बने हुए हैं जनाब जाकिर साहब फ्राम गुलेनी, आपका शुक्रिया इस टूर्नामेंट को पेश देने के लिए। दर्शकों की बात की जाए गालिब भाई ठंड के मौसम में जिस जगह कि आप देख सकते हैं ग्राउंड के किसी भी तरफ आप नजर दौड़ा लीजिए, आपको दर्शक का एक हजूम दिखेगा, कोई भी जगह खाली नहीं है, एक तेलंगाना की तरफ ढकेला है, एक रन मिल जाएगा दूसरे के लिए। कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज तालिब खतरे वाले चोट पर थे, उन्होंने मना किया इसे। संजरपुर का इस मैच के बाद है भाई, एक मैच के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज अबू तालिब के लिए फील्डिंग की जमात, अगर आप साइड पर देखा जाए तो विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप सेकंड स्लिप कह लीजिए एक खिलाड़ी जो है गली खाली है, पॉइंट के स्थान पर स्लिप पॉइंट के स्थान पर दिखाई दे रहा है। ये है नजदीकी खिलाड़ी की आप साइड की फील्डिंग की जमात। भाई मंजीर पट्टी तो शायद सबराहत से हारी थी। चर्चा कर रहा था बल्लेबाज एकमात्र ऐसा लाउंडर जो टीम शो 11 को 100% देता है, चाहे आप गेंदबाजी करवा लीजिए, बल्लेबाजी करवा लीजिए, क्षेत्र रक्षण करवा लीजिए। बिल्कुल आज इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। शिव कुमार जो पहले से टीम का हिस्सा है नहीं, और अबूजर जो बिल्कुल एक अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इन्फॉर्म बल्लेबाज। हाल ही में श्रृंखला एमसीसी कप खेली गई थी फोनपुर टाटा पावर हाउस में, एज ए कमेंटेटर में वहां मौजूद था, और क्या खूबसूरत सेमीफाइनल के मुकाबले में अबूजर की बल्लेबाजी रही थी, और उस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत कहीं ना कहीं टीम को फाइनल का टिकट मिला था और एमसीसी की चैंपियन टीम बनी थी खेतासराय। क्या उस दृश्य को, क्या उस कीर्तिमान को, क्या उस इतिहास को आज इस अलहया
करते दुबराएगी बहुत सारे पुरुषों के साथ मैं देख रहा हूँ गेंदबाजी के लिए फैसल खुद आ चुके हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद होगी समझौता वहां पर आउट हो चुके हैं बल्लेबाज शुभम। ऐसा लग रहा था बिल्कुल नजाकत के साथ खेला गया था शॉट। अगर इस शॉट में मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी ताकत झोंकी जाती तो गालिब भाई ये जाती बहुत दूर। क्या कहेंगे? बिल्कुल देखा जाए तो लॉन्चिंग फॉरवर्ड हो गए थे मिस्टर शुभम और बल्ले का मुंह बंद हो गया था और कहीं न कहीं जो एलिवेशन मिलना चाहिए तो शॉट में एलिवेशन नहीं मिल पाया और लॉन्ग पकड़ लिए गए और इस तरह शुभम के रूप में दूसरा विकेट गिरता हुआ शिव कुमार 11 खेतासराय का। अब नए बल्लेबाज मोहम्मद आमिर पहुंचे हैं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी मोहम्मद आमिर ने पिछले मुकाबले में जब बिल्कुल दबाव में दिख रही थी और 3 शुरुआती विकेट गिर गए थे मगर अच्छा भाई क्या जबरदस्त वापसी दिलाई कि इस बार अगली गेंद बिल्कुल खोल दे और गेंद को खोल कर निकाला है, गेंद को ड्राइव कर दिया है 3 पॉइंट के क्षेत्र पहली इनिंग है भाई। 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ मोहम्मद आमिर का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला तीन टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। सबराहट, संजयपुर और इसरौली। अब इसमें से जो टीम मुकाबला जीतेगी उसका मुकाबला डायरेक्ट संजयपुर से खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला क्लैश होगा, बैटल होगी सबराहट वर्सेस इसरौली के बीच। इसके नीचे पहुंच जाएंगे, कैच को पुट डाउन कर दिया मोहम्मद फैसल की जानिब से। कैच ड्रॉप आसान नहीं होता, अपने गेंदों पर जाकर पीछे कैच करना बहुत ही टिपिकल इस तरह की सिचुएशन होती है मगर कोशिश की गई, एफर्ट जरूर लगाया था मगर रिजल्ट 0 मिलता हुआ। और इसी बीच पलटते हुए दोनों बल्लेबाज मोहम्मद तालिब और आमिर ने 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 रन की मदद से शिव कुमार 11 का टोटल स्कोर जा पहुंचा खेतासराय का 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरे ओवर अंदर हुए है खेतासराय इनिंग का मोहम्मद फैसल की जानिब से। स्टेडियम शाकोफला चारों तरफ दर्शकों से भरा हुआ ये स्टेडियम अल हयात कप सीजन 2 2023 का आज फाइनल डे और फाइनल डे का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सलमान फैसल चले। इस बार गति में परिवर्तन वेरिएशन दिया था और कोई फुटबॉल का इस्तेमाल नहीं किया। बल्ले के टोपे लगने के बाद गेंद वही घूम कर रह गई, रन लेने का कोई मौका नहीं था। कस्बा माहौल स्पोर्ट पर इस वक्त लाइव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जा रही है देश के साथ साथ विदेशों में भी। जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए मैं आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है इस वक्त खुलासा वर्सेस खेतासराय के बीच। 10 साल का बल्लेबाजी करती हुई खेतासराय की टीम इस बार क्लिक किया है। What a shot! Just going on the ground. This is maximum outstanding. only पिक किया था इस गेंद को पीछे बल्ले से रिस्ट प्लेट जिसे कहते हैं क्राइयो का इस्तेमाल करते हुए बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था मोहम्मद तालिब ने और गेंद को डिस्पैच कर दिया, डिपॉजिट कर दिया सीधे दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए। इनिंग का दूसरा छक्का मोहम्मद तालिब के बल्ले से। बिल्कुल आप अगर मौका देंगे तो फिर मौका छोड़ेंगे तालिब नहीं। इससे पहले देखा गया फैसल ने क्या शानदार कैच ड्रॉप किया था, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई कर रहे हैं छक्के के साथ जनाबे तालिब फैयाज अहमद साहब, हसन भाई, यही खान, फरहान, अनवर और अरशद, तमाम लोगों का मोस्ट वेलकम। आपने इस टूर्नामेंट को जुड़ करके इस टूर्नामेंट से जुड़ करके इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाया। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है मुंतज़िर कमेटी जनाबे तालिब फैयाज अहमद, हसन, यही खान, फरहान, अनवर, अरशद के साथ साथ मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अमीरुद्दीन साहब लगातार निगाहें जमाए हुए हैं और जनाब इश्तियाक अहमद खान साहब जो किसी तारीफ और तवारुफ के मोहताज नहीं, इसी गांव की नुमाइंदगी करते हुए आज इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए ये पूरा जो है इरादा बनाकर आए हैं। आज तो फाइनल तक वक्त देना है। आइए आपका मोस्ट वेलकम किया जा रहा है। ये तमाम बच्चे आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। टोटल स्कोर है इस वक्त 33।
अब यहाँ पे 6 गेंदों पर गालिब भाई अगर 15 रन प्लस हो जाते हैं तो फिर काम बनता हुआ नजर आएगा खितासराय का, क्योंकि गालिब में वो काबिलियत है कि मैच तो अगर यहाँ से 15 रन आ जाते हैं तो कुल मिला जुला कर लगभग 48 रन हो जाएंगे, फिर मुकाबला निश्चित होगा। क्या कुछ होता है, पहली गेंद के लिए बल्ले को हवा में लहराया है, इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 39 रन। पहली गेंद से 6 रन आ चुका है। क्या बचे 5 गेंदों पर 10 रन और बनेंगे गालिब भाई? बिल्कुल बनने चाहिए। जब पहले गेंद पर आपको बड़ा शॉट की बदौलत 6 या 4 मिल जाते हैं तो बल्लेबाज की कोशिश यही होती है कि इस ओवर को किसी तरीके से बड़ा बनाया जाए और मेरे ख्याल से कम 20 रन बटोरने की कोशिश होगी। और पहले गेंद पर छक्का लगा दिया है, क्या कुछ करेंगे अगली भाई केकेआर हार गई है। हमसे जुड़ जाते हुए इस बार स्विंगिंग एक्शन के साथ बाउंड्री लेफ्ट साइड गेंद तो क्या गेंद लगी है, लेग अंपायर बता रहे हैं कि जी हाँ गेंद टच हुई है बॉडी से। तो जो है कि व्हाइट का सिग्नल आ रहा था उसको मुलतवी किया, पलट दिया, लेग अंपायर के जरिए पलटा गया। तो बहुत तेज फेंकी गई है गेंद मोहम्मद साहब की जानिब से डाउन द लेग साइड और बल्लेबाज के शरीर से टच होती हुई गेंद पहुंची थी विकेट कीपर। भाई शेयर करते रहिए आप लोग। मलिंगा एक बार बिल्कुल चल गए, व्हाट अ डिलीवरी, दैट इज ब्यूटी ऑफ द डिलीवरी। ब्यूटी मैं कहूंगा, बिल्कुल राइट टू द मनी, ब्लॉक होल जिसे कहते हैं, पॉपी की जहां बल्लेबाज बल्ला रखा वहां पर गेंद कर दी और उस गेंद को शॉट, बड़ा शॉट खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा था मगर उसके बाद अच्छी वापसी मैं कहूंगा। अब तक तो टॉप डिलीवरी हो चुकी है इस ओवर में, कोई रन नहीं आया। चलिए चौथी गेंद के साथ बाहर फुलटॉस गेंद की बिल्कुल फुलटॉस और गेंद को धकेला है ऑफसाइड में, कवर के क्षेत्र में जब तक थ्रो आएगा विकेट कीपर वाले छोर पर 2 रन पलटते हुए दोनों बल्लेबाज ने पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से खितासराय टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम वह चल रहा है पारी का। अब बची हुई 2 गेंदों पर मेरे ख्याल से कोशिश की जाएगी तारीफ की जानिब से कि 2 बाउंड्रीज मिल जाए बची हुई 2 गेंदों पर और सब की कोशिश होगी काटी हुई हो। टॉस गेंद स्टंप को कवर किया, गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया है आउटसाइड में और गेंद ले जाएगी लॉन्ग बॉडी से बाहर 4 रनों के लिए। मिस फील्डिंग हुई मंटू से, नतीजा छकाती हुई निकल गई डाउन द ग्राउंड, सीमा रेखा से बाहर 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा खितासराय का 45 रनों पर। मोहम्मद तालिब 29 रन बनाकर इस वक्त बीच विकेट पर मौजूद है। 3 छक्के और 1 चौके की मदद से मिला जुलाकर अच्छी बल्लेबाजी की है। तालिब ने अंतिम गेंद बिल्कुल चल रहे गेंद को खो के निकाला है, पैर के क्षेत्र में खेला है और जब तक फील्डर आता बाउंड्री लाइन पे और फील्ड करता तब तो बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 3 रन लेने का। अच्छी रनिंग, अंतिम गेंद पर 3 रन लिया और पारी को समाप्त कर दिया है खितासराय के बल्लेबाजों ने। पारी की समाप्ति हो चुकी है और इस 3 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा खितासराय टीम का 48 रन 49 का टारगेट मिलता हुआ। क्या कहेंगे मुसाद भाई इस विकेट पर? बिल्कुल जो है 12 रन प्रति ओवर औसत के बनाए हैं रन, लेकिन वहीं पर जब बल्लेबाजी करने उतरेगी टीम पुरस हो तो उसको प्रति ओवर 12.25 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। आइए जब तक मुकाबला शुरू होता है इस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल की तरफ चला जाए। टीम कैप्टन इसरौली आजमगढ़ और टीम कैप्टन सबराहत जौनपुर आ जाए पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए पास करवा ले। शिफान 11 सबराहत और शिफान 11 सबराहत और इसरौली के दरमियान पहले सेमीफाइनल मुकाबले का टास होगा। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतती है इसका सीधा चंद्रपुर खेला जाएगा।
बिल्कुल सेमीफाइनल मुकाबला होगा, बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमों के लिए करों और बड़ों की स्थिति होगी। ऐसे में जो टीम अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाएगी और जो अच्छा करेगी पूरी तरह से बीच मैदान पर, वही फाइनल में क्वालिफाई करेगी। तो आज इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन, आखिरी दिन है, फाइनल डे है। और फाइनल डे के दिन मैं आपको बता दूं, दर्शकों की तादाद काफी ज्यादा इस वक्त भरौली ग्राउंड पर देखी जा रही है। और साथ में इस वक्त स्टेज पर जलवा फरोज है जनाब इश्तियाक खान साहब, ग्राम प्रधान भरौली। 4 ओवर का मैच है भाई। और साथ में मिस्टर जाकिर साहब प्रांतनी और दीगर लोग इस वक्त टाइज पर जलवा फरोज है। इसरोली ने पहले सेमीफाइनल में 5 जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लैश डॉक्टर अमीरुद्दीन की कॉल पर तमाम नौजवानों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया है, जिसमें जो नाम आए हैं मेरे पास, मिस्टर तारिक साहब, मिस्टर फयाज अहमद साहब, मिस्टर हसन साहब, जनाब याया खान साहब, मिस्टर फरहान साहब, मिस्टर अनवर साहब और मिस्टर अरशद। शिव भाई दिख नहीं रहे हैं शायद, मैंने देखा नहीं उनको। पहले दिन से जुड़े हुए इस टूर्नामेंट से मिस्टर अब्दुल्ला और मिस्टर कामरान, और अंपायरिंग की भूमिका में मिस्टर इंजमाम, मिस्टर जीसान, मिस्टर आलिम। इन तमाम लोगों की मेहनत की बदौलत आज ये टूर्नामेंट कामयाब हो पाया है। और मिस्टर आरिफ साहब भी जुड़ चुके हैं हमारी कमेंट्री बॉक्स से। आपका भी खैर मकदम इस्तकबाल है। इस टूर्नामेंट में फाइनल के दिन पहुंचे हैं और क्यों ना हो, क्योंकि आपके ग्राम का ये टूर्नामेंट है और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई बुलंद करने के लिए आज फाइनल शुरू नहीं सही तो तालियों के साथ ही खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करेंगे। तो 49 रन बनाने हैं पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए खुलासा को, और केवल टीम को जरूरत है यहाँ पर शुरुआती ओवर में झटका देने की। फैसल आरिफ का अगर शुरुआती ओवर में विकेट मिल जाता है और अंगद का विकेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चले मोहम्मद तालिब शायद टेस्ट कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे, अपने आप को देख रहे थे कि कितने कदमों का मुझे स्टार्ट लेना है। कस्बा माहौल स्कोर पर आज फाइनल डे का जितने भी मुकाबले हो रहे हैं उसका सबरात का इसके बाद है भाई, सबरात इसके बाद है। देश के साथ साथ प्रदेशों में विदेशों में इस बार शुरुआत खराब मैं कहूँगा, खराब शुरुआत मोहम्मद तालिब की जानिब से। पहले ही दिशाहीन गेंदबाजी मैं कहूँगा डाउन द लेफ्ट साइड और अतिरिक्त के साथ उसके बाद इसरौली बनाम सबराहत, और इसमें से जो जीतेगा उसका सेमीफाइनल खेला जाएगा संजरपुर से। 3 जनवरी से अल हयात का सीजन 2 की शुरुआत हुई थी और आज 9वां दिन है, फाइनल डे है इस मुकाबले का, इस टूर्नामेंट का। चले पहले भगवान लीजिए ये तो 6 रन की ही चाहिए। बहुत ही जबरदस्त हाई बैकलिफ्ट के साथ भाई अभी तो बता रहा हूँ कि सबरात का इसरौली से है भाई। पहले गेंद वाल की दूसरी गेंद को डिस्पैच कर दिया, दर्शकों के बीच भेज दिया था। हेलो हाय हाय टाटा बाय बाय के लिए हाल चाल पूछने के लिए भेजा था मोहम्मद फैसल ने, और इस तरह बल्ले के साथ रन की शुरुआत होती हुई छक्के के साथ खाता खोला है मोहम्मद फैसल ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 7 रन 49 के जवाब में। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला 48 रन निर्धारित 4 ओवर में बनाई है। 4 ओवर में 49 की जरूरत है। कप्तान ने मगर सिंगल से नहीं रोक भाई संजरपुर का है इसके सेकंड सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इसरौली बनाम सबराहत का, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इसमें से जो जीतेगा उसका मैच खेला जाएगा संजरपुर से। सामना करेंगे मोहम्मद तालिब का।
जो इस वक्त एक खेल छोड़ से 48 बना है, 4 ओवर में 48। सराय की जानिब से बाएं हाथ का बल्लेबाज आ गया है स्ट्राइक रन पर, उनके लिए जो फील्डिंग लगाई गई है 3 खिलाड़ी को ऑन साइड पे रखा गया है। एक खिलाड़ी को तुम देख सकते हैं टी पाइले के क्षेत्र में। चलिए क्या ये आगे गेंद होगी, बनती हुई है, ये भाग्यशाली रहे, किस्मत वाले रहे, बल्ले का सिरा नहीं लगा, अदरवाइज बिल्कुल एक अवसर हो सकता था। अच्छी बात मोहम्मद तालिब दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आउट कटर ये गई थी, एंगल डिलीवरी थी, टप्पा करने के बाद थोड़ी सी गुम हो रही थी दाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, उससे चकमा खाए थे बल्लेबाज मोहम्मद आरिफ। एक बार फिर अच्छी गेंद पर टप्पा करने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई परिचिति विकेट पर हाथ में तीसरे बल्ले से ज्यादातर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद आरिफ, स्टोक नहीं ले पा रहे, अभी भी खाता खोलना है मोहम्मद आरिफ को। भाई पहला ओवर है। सलमान संजय पुत्री स्कीपर बिल्कुल तैयार है, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा, डायरेक्ट पहुंच चुके सेमीफाइनल में। अच्छी गेंद मैं कहूँगा लगातार तीसरी पार्टी होती हुई, समझ में नहीं आ रहा है मोहम्मद आरिफ को, और कोशिश ये होनी चाहिए बल्लेबाज की, जब अगर आपके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, आपके बल्ले से स्ट्रोक नहीं निकल रहा है, तो कोशिश ये होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप सिग्नल लेकर अपने बल्लेबाज को, जो आपका अच्छा बल्लेबाज है, इनफॉर्म बल्लेबाज है, उसको स्ट्राइक पर लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा गेंदें उनको फेस करवाया जाए। चलिए अंतिम गेंद के साथ इस बार खेला है डाउन द ग्राउंड, गेंद पहुंची है बहुत तेजी के साथ डीप विकेट के क्षेत्र में, जब तक फील्ड होगी 1 रन मिल जाएगा, खाता खोलता हुआ मोहम्मद आरिफ का सिंगल के साथ, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है सिंगल की मदद से खुरासा टीम का 9 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 1 ओवर 9 रन, अब चाहिए 3 ओवर में 39 रनों की जरूरत है मैच, या 40 रनों की जरूरत है। और उनका मैसेज क्या होगा, देखने वाली बात होगी कि मैसेज देने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आएगा बल्लेबाजी में। अब मेरे ख्याल से उनका कहना यही होगा कि ज्यादा दाग गेंदें आप मत खेलें, किसी भी तरह रन आने चाहिए हर गेंद पर, और जो खराब गेंद मिले उसको बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा जाए, यही मैसेज होगा। मैसेज देने के बाद मैदान से बाहर जा चुके अंगद, और अंगद का अब देखना कि कब उनको मौका मिलता है, एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है मिस्टर अंगद फ्रॉम खुरासो, जब उनकी पारी आएगी तो देखने वाली बात होगी किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। मिस्टर शुभम अब सबसे करके अपील हो रही थी, मगर अब टाल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, काफी ज्यादा चौड़ी गेंद कर दी बाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद आरिफ के लिए, नतीजा दोबारा ये टालनी पड़ेगी मिस्टर शुभम को। अगली गेंद क्या ये भी वाइड होगी? जी हाँ, ये भी गेंद वाइड होगी, काफी ज्यादा बाहर। कोशिश यही कर रहे हैं शुभम की बाएं हाथ के बल्लेबाज के शरीर से शेयर करते रहिए भाई, लाइव को शेयर करते रहिए आप लोग। और गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकल रही है, बाहर मूव हो रही है, इसलिए लगातार अब तक 2 दिशाहीन गेंदबाजी कर चुके हैं मिस्टर शुभम इस ओवर में, 4 रन बन चुके हैं। इस बार इनसाइड आउट हो रहा है और प्रोटेक्शन जरूर अच्छी फील्डिंग में कहूंगा भाई, हो तो रहा है आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पे देखिए। 1 रन और मिलता हुआ इसी बीच पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है खेतसराय बनाम खुरासो के बीच। टॉस हारकर निर्धारित 4 ओवरों में खेतसराय की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बनाए थे। 49 रन का टारगेट मिला है खुरासो टीम को, और खुरासो की टीम ने अब तक 1.1। अरे भैया सब कुछ लिख के डाला हुआ है भाई, सब कुछ लिख के डाला हुआ है, सब कुछ लिख के पोस्ट किया हूँ, फिर भी पूछ रहे हो। फाइनल है। दूसरा छक्का निकलता हुआ मोहम्मद फैसल के बल्ले से, बिल्कुल शुरुआत में ये गेंद थी मोहम्मद फैसल के, और बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था, गेंद को तोसीफ कर दिया था 3 बल्ले के बॉल से बाहर खेलने के लिए। छक्के की सहायता से खुरासा टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 रन।
बिना किसी विकेट के नुकसान पर 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। चलिए फिर जाएगी भैया, सब होगा, सब होगा। किसी भी खिलाड़ी के लिए बिल्कुल स्कोरिंग भी होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टाइल में गेट को स्विंग कर दिया था मिस्टर फैसल ने। इसी मैच का समापन छक्के के लिए बैक टू बैक सिक्स, बैक टू बैक सिक्स लगा या तिजारी से कई छक्के 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। इधर फर्स्ट टाइम में नीचे पहुंचे फिनलैंड और बड़ी कामयाबी मिलती हुई मिस्टर शिवम को। बड़ी सफलता, इस बार 4 में फंसा लिया। 24 पर पहला विकेट जीता हुआ। अब चाहिए 24 रन और। स्वर्ण गति की गेंद कर दी थी परिवर्तन के। अच्छा, स्कोरिंग से सब मजा आता है भाई। गति से चमका है मिस्टर फैसल और 5 को खेलने के चक्कर में हवा में मार बैठे और गेंद चलिए ठीक है भाई। के क्षेत्र में 24 रन बने हैं। भाई 2 जगह से चल रहा है बस, और कौन कौन चलाता है भाई? वो तो हमेशा दो लोग ही चलाते 24 हैं। रन पर पहला विकेट जीता हुआ खुरासो टीम का। फैसल ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले 2 गेंदों पर। संजलपुर का इसके एक मैच के बाद है। मोहम्मद फैसल ने मगर अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद हवा में और जाना पड़ा कैच आउट होकर मैदान से बाहर। पहली गेंद का सामना करेंगे अंदर। खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए चाहते हैं कि अंगद का कितना अहम विकेट है खिताब के लिए। बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, ऊपर ये गेंद थी, अंडर आइस खेलने की कोशिश कर रहे थे अंगद और गेंद ने कहा यू मिस आई हिट। दूसरा विकेट खुरासा का अंदर। मिस्टर याया की जाने से मिस्टर शुभम को 7 आउट करने पर 100 रुपए के इनाम दिया गया है। मैच खत्म होने के बाद इनाम कलेक्ट कर लेंगे कमेटी बॉक्स से। बिलाल पहुंचे हैट्रिक डिलीवरी और बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी मैं कहूंगा शुभम की। जिस तरह से लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का खाने के बाद पानी पहुंचाने वाली थी। शुरुआती जो पर बैक टू बैक 6 लगाया था मिस्टर फैसल ने, मगर उसके बाद क्या जबरदस्त वापसी कराई है शुभम ने। बैक टू बैक विकेट लिया और 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने के बाद कहीं न कहीं इस वक्त खिलासराय की टीम जो एक प्रेशर बन रहा था फैसल का, जब लगातार छक्का लगा रहे भाई एक ही पेज पे 2 लाइव चल रहा है भाई। निजात पाती हुई खिलासराय की टीम थोड़ी सी राहत की सांस भी है इस वक्त खिलासराय की टीम ने। अब यहाँ से 12 गेंदें और कितने रन की जरूरत? विकास 25, 12 गेंदें 25 रन की जरूरत। हेलो, और इस वक्त डाइस की अभी चलेगा भाई, दोनों सेमीफाइनल में चलेगा। खालिद साहब और मिस्टर फरीदुल हक साहब, आपका भी खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज फाइनल डे के दिन आपने वक्त निकाला है खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए और इस वक्त स्टेज पर चलना फरोज है और मुकाबले को देखते हैं। तो अब यहाँ से 12 गेंदें 24-25 12 बॉल पे 25 रन की जरूरत। गेंदबाजी करेंगे खेत वाले छोर से। क्लीन बॉल। फंसी हुई खुलासों की टीम आई 7 आउट होकर मोहम्मद आरिफ की गेंद पर मैदान से बाहर जाते हुए कुछ खास नहीं कर पाए मोहम्मद आरिफ। 2 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, 30 अपॉइंटेड किया है। ग्राम सभा मैच हो रहा है, ग्राम सभा। फैसल थे जब तक अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, उनके बल्ले से कुछ बड़े शॉट भी निकले थे, मगर इसके बाद देखा जाए लगातार विकेट गिर रहा है इस वक्त खुरासा टीम का और रन भी नहीं बन रहे हैं। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा
मोहम्मद तालिब की जाने से गति में परिवर्तन किया था, स्लो गति की गेंद कर दी, उससे चकमकाए बल्लेबाज हारिस और सीधे जाके विकेट पे टकराई। मंटू पहुंचे बल्लेबाज और दौड़ा इसके टाइम लग रहा है गेंद पहुंची है के क्षेत्र में और यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड गेंद हुई थी और खतरा हो सकता था जी हाँ, खतरा हो गया। वन आउट स्ट्राइक को टच कर रही थी गेंद, रन लेने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हारा लेने की जरूरत नहीं थी खुलासा के बल्लेबाजों के लिए। खराब मैं कहूंगा यहाँ पर डिसीजन इन दोनों बल्लेबाजों का, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो बिल्कुल पकड़ लिए थे फील्डर ने और देख रहे थे वहां पर बिलाल 2 रन लेने की जरूरत नहीं थी, मगर रिस्की रन लिया और विकेट गंवाया। मंटू ने अपना सेट पहुंचे हैं नए बल्लेबाज, तीसरा विकेट गिरता हुआ खुलासा टीम का। तालिब चले अगले गेट के साथ शॉट गेट की ताकत में जाकर टच कर दिया है, बीच में से क्या भूला गया से बाहर निकाल दिया 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट, क्या पे खेला गया ये शॉट और बहुत देर के बाद चौका निकला है, बाउंड्री आई है क्रॉसर के लिए। सैफ ने खाता खोला चौके के साथ और टीम का स्कोर पहुंचा दिया चौके की मदद से 29 रनों पर। अब यहां से 2 रनों की जरूरत है यहाँ से, इसके बाद एक रन की गेंदबाजी आनी शेष। चले तालिब सर के अगली गेंद के साथ स्टार गेंद को पालतूरा ट्राई किया है, अच्छी फील्ड पालतूरा में, मगर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। इस 1 रन की मदद से उसको पहुंचा 30 रन। अब यहाँ से 19 रन की जरूरत, 2 बड़े शॉट, मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। क्या बिलाल के बल्ले से कुछ बड़े शॉट निकलेंगे? कोशिश तो यही होगी, क्योंकि इसके बाद स्वागवती गेंदबाजी शुरू हो जाएगी पारी की और उसमें 6 गेंदों में 30 रन 22 रन चेस करना आसान नहीं होता। बिल्कुल गालिब भाई, सबसे पहले तमाम दर्शकों का वेलकम इस अल हयात कप के खूबसूरत प्रांगण में। टूर्नामेंट का आज फाइनल डे है और ऐसे में देखा जा रहा है इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी सीधा पहुंचेगी सेमीफाइनल में। क्या खूबसूरत गेंदबाजी देखने को मिली है, चाहे पहले ओवर की बात की जाए या फिर दूसरे ओवर की, पूरा कर लिया है। क्या दूसरे के लिए जाएंगे? जी नहीं, बेहतरीन थ्रो वहां पर शुभम का अच्छा बचाव का मैं कहूंगा 41 पहुंचा है 31 के जवाब में। थोड़ा सा यहाँ पर फंसते हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा ऊपर उतरी जो कलम के बल्लेबाज है, जो ऊंची चोटी के बल्लेबाज इस वक्त चाहे पैदल की बात कर लीजिए, आरिफ की, अंगद की या फिर मंटू की पवेलियन में आ चुके हैं। नई गेंद के साथ तैयार पवेलियन वाले छोटे ताली लंबा पानी गरज है, हुई है वहां पर मांग हो रही है फाइनल, इसलिए का नाम वापस जाना होगा बल्लेबाज बिलाल को। नो की मांग की गई थी लेकिन अंपायर ने उसे पूरी तरह से नकारा। तो बहुत ही कामयाब हुआ मैं कहूंगा जो है खेतासराय के दृश्य को इस मोड़ को अगर देखते हुए ये कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। जो एक संकट का बादल मंडरा रहा था टीम खेतासराय के ऊपर, मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया स्कोर है तालिब के लिए कि देखी ना गई मुझसे अंधेरे की सरकती, फिर आफ्ताब बन के निकलना पड़ा मुझे। बिल्कुल आफ्ताब की तरह रोशनी बख्शी है जो है उजाला प्रदान किया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ मुकाबला आगे बढ़ा है। टीम इसरौली डिसीजन बता दे, टीम इसरौली बल्लेबाजी करेगी। शुक्रिया। तो गेंदबाजी के लिए तैयार रहेंगे टीम कैप्टन सबरहात। इस मुकाबले के फौरन बाद इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला शिफान सबरहात और इसरौली के दरमियान खेला जाएगा।
और शाकिब भाई को मैं देख रहा हूँ टीम से ज्यादा ओनर का ख्याल कर रहे हैं, शुक्रिया, होना चाहिए भाई। मुंतजमीन कमेटी में एक आध आदमी ऐसा होना चाहिए जितनी भी तारीफ की जाए कल है शाकिब की, जिस तरह से अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। सुल्तानपुर की सरजमी से ताल्लुक है, ननिहाल है यहाँ पर, और लगातार अक्सर देखा जाता है ननिहाल का खाना खाने के बाद लोग वफादारी करते हैं। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ जिस तरह से ननिहाल का खाना खाना दोनों नौजवान, चाहे शाकिब की बात कर लीजिए फिर अब्दुल्ला की बात कर लीजिए, बिल्कुल जो है दोनों लोग हक अदा कर दिए हैं, हक अदा कर दिए हैं। और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो जायज की जीनत बने हैं। जनाब तारिक साहब, फैयाज भस्तान, फरहान अनवर, अरशद और सालिम के साथ साथ फरीदुल हक साहब का भी आगमन हो चुका है। मोस्ट वेलकम तमाम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए इन बच्चों की। अभी हमें 6 गेंदे और 18 की जरूरत। पहली 2 गेंदें निर्णायक होंगी दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। तालिब भाई अगर कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, अफजल को लाया गया है ये बिल्कुल यहाँ पर अजीब और गरीब अंदाज में बैकफुट की जगह फुटबॉल की इस्तेमाल करता तो हो सकता है एक गेंद वाइट मिल जाती, एक रन भी मिलता और एक गेंद भी मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज यहाँ पर कंफ्यूजन के तहत जो है अपने आप को बैकफुट पे धकेलता हुआ डिलीवर होती हुई गेंद। अब यहाँ पे 5 गेंद और 18 रन, क्या कुछ होता है। अफजल तैयार, पवेलियन वाले छोड़ते चले दौड़ना स्टार्ट किया, विकेट पर पहुंचे, से रन की है गेंद, 1 रन का मौका। एक के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को सुरक्षित किया जो है इनिंग्स में। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा है 32। अब यहाँ से जरूरत जो है वो 4 गेंद 17 रन, 4 गेंद पर 17 रन। क्या अपने नाम को, हाँ भैया एक जनी गए ABCD पढ़े आए रहे भैया, डूबती हुई नाव को साहिल पर लगाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वहीं पर बात की जाए अफजल की, आज ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आ रही है, जहाँ पर अमूमन देखा जाता है ज्यादातर अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आज क्या खूबसूरत जो है गेंदबाजी रही है। तालिब, अबू तालिब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन नौजवान जो अपने साथ साथ का नाम रोशन कर रहा है, बात करेंगे या फिर खाली कमेंट बंद किया हूँ भाई, ब्लॉक नहीं किया हूँ, सिर्फ कमेंट इस मैच के लिए बंद कर दिया हूँ। आप अंपायर इंजमाम ने अपने पंख को फैलाया है, इशारा किया, दोबारा डालनी होगी जो भी टीम जीतेगी, जो भी टीम जीतेगी बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे, जश्न बाहर पर मना लेंगे तो, क्योंकि अंदर आप जाएंगे वक्त की कमी होगी। ये मैं इसके बाद जो है तक का सफर करना है, बहुत ही प्यारा। इसके बाद पहला सेमीफाइनल इसरौली बनाम सबराहत। दिशाओं में हमारे मुल्क की आन बान शान राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग लहराता हुआ कौमी एकता, अखंडता और मोहब्बत की एक हसीन मिसाल देता हुआ अगले गेट के साथ तैयार। वालेकुम सलाम भाई। इसको चले हमसे बाहर लीजिए, एक और राइट का इशारा आ रहा है। चलिए अभी नो ऑब्जेक्शन ऑफ द अंपायर डिसीजन, अंपायर के फैसले पर आप डिसीजन जो ऑब्जेक्शन मत करिए, जो भी डिसीजन आए उसको सर्व मान करिए, तभी आप जो है अपने नाम को ऊंचा कर सकते हैं। जिस तरह से आज इस ग्राउंड पर गालिब भाई टीम नसीरपुर ने जो है बड़ा दिल दिखाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टीम नसीरपुर का, जिस तरह से जो है आपने अंपायर के फैसले को स्वीकारा, तमाम मुस्तज़मीन कमेटी के जो है फैसले को स्वीकारा, उसके लिए मैं बहुत बहुत सारी मुबारकबाद टीम नसीरपुर को। टीम इसरौली जो है सेमीफाइनल में पहुंची है, अगला मुकाबला खेला जाएगा। पीछे मौजूद है पूरा हो जाएगा, पूरा ही एक और बल्लेबाज को जाना होगा। टोटल स्कोर है 35 स्कोर है। अभी भी बात की जाए तो 14 रन रिक्वायर्ड है, 14 रन की है जरूरत। कितनी गेंदें बची है, आइए उस तरफ चला जाए। शाहीन गेंदबाजी देखने को मिली है। अगर पहली 2 गेंद की बात की जाए बात की जाए तो 2 लगातार वाइड गेंद कराई, लेकिन अगली ही गेंद क्या खूबसूरत डिलीवरी, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 35 और 3 गेंदों के खेल खत्म हो चुका। अब यहाँ पे 3 गेंद 14 रन, बिल्कुल इससे पहले जो मुकाबला
मिला, आपने देखा उसी के नक्शे कदम पर चलता हुआ एक और मुकाबला। अगली गेंद के साथ तैयार है अबूजर बल्लेबाज वाले छोर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 3 गेंद 14 की जरूरत खेला है। यहाँ पर क्या रन आउट होंगे? जी हाँ, इसीलिए कहते हैं अगर आप क्रिकेट के मैदान पर हो तो पूरा दिल और दिमाग होना चाहिए, तभी आप कायम रह सकते हैं। अब उधर ने वही किया, एक गिर चुकी थी और गिरी अच्छी नहीं। अगर एक बार रन आउट करता, स्टंप से बेहतर लगाता तो बल्लेबाज नॉट आउट होता। और उन्होंने बोसे के साथ साथ सबको उतारा, एक और विकेट मिला टीम के हक में। इसीलिए कहते हैं कि आप एक अच्छे क्रिकेटर तभी बन सकते हैं जब आप क्रिकेट के सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना जाने। बहुत ही प्यारा दृश्य, बहुत ही प्यारा मुकाबला और 14 रन। अब यहाँ से मुश्किल में फंसी हुई टीम पूरा स्वागत क्या जौनपुर पहुंचेगी सेमीफाइनल में, ये आने वाला वक्त तय करेगा जो है सेमीफाइनल का टिकट। इस वक्त मैं देख रहा हूँ अबू तालिबान एंड कंपनी के हाथ में आ चुका है और कहीं ना कहीं चलिए शुक्रिया जनाब कमला साहब, तालीम के लिए एक खूबसूरत दादो तहसील में लिखा हुआ इनाम आया है उनके छोटे भाई की तरफ से। और बिल्कुल जो है जश्न बाहर से मनाएंगे, टीम से तताया आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर आप अंदर गए तो। चलिए यहाँ पर एक और विकेट मिल जाएगा, विकेट तो नहीं मिला, विकेट मुकाबले को जीत लिया है टीम से तताया ने। कांग्रेचुलेशन, बधाई, मुबारकबाद। 500 रुपए का खूबसूरत जो है इनाम में देख रहा हूँ आया है और सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। चलिए भैया, तो सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा संजरपुर बनाम और अबू तालिब को पूरा श्रेय जाता है खेता सराय के बीच। पहला सेमीफाइनल स्टार्ट होने जा रहा है थोड़ी देर में। मैं आपको माइक्रोफोन से जोड़ूंगा, आपके छोटे भाई की तरफ से 5